फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अपना बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि बीएमई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनको पढ़ के आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट नो डाउट बीएमई काफ़ी लेंथी है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। बट आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि टॉपिक्स बहुत आसान है, बल्कि जो आप 10th 11th 12th में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको ही थोड़ा सा ऊपर उठा के हमको पढ़ना है। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आसान है। एंड आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को पूरा एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन या टॉपिक्स के साथ साथ में ये भी बताता चलता हूँ कि इनको पढ़ना कैसे है, किसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी यूनिट फर्स्ट देखते हैं। एंड ऑल्दो ये थोड़ी सी लेंथी है बट टॉपिक्स काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यार हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एंड ये कई बार पेपर में रिपीट भी हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन मेन चीज़ कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, एलॉयज और सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, ये सब जो होते हैं ये इसका क्लासिफिकेशन होता है, आपको देख लेना है। एक और चीज़ें होता है हमारा एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कई बार ये वाला टॉपिक इस क्वेश्चन के साथ रिपीट हो जाता है, तो एलॉय स्टील पढ़ के जाना है। सेकेंड नंबर पे हमारा कास्ट आयरन क्या होता है एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कास्ट आयरन के कई टाइप होते हैं, नॉर्मल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन, ग्रेन्युलर, ऐसे करके 3-4 होते हैं, तो देख लेना है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपने देख रखा होगा, हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी। तो ये सब जो होती है हमारी मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये देख के जानी है। चौथे नंबर पे हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग के अंदर हमारे 3 चीज़ें आती हैं, तीनों ही देख के जानी है। एक हमारा होता है ब्रिनेल एच टी मतलब हार्डनेस टेस्टिंग, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग। सेकेंड नंबर पे आता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, और थर्ड नंबर पे आता है विकर्स। ये तीनों ही आपको देख के जाने हैं, ये तीनों। चौथे नंबर पे आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम छोटा सा डायग्राम है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी है, इसके पॉइंट्स एलेबोरेट करके हमको देखने होते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाता है आयरन कार्बन डायग्राम। अगेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, बट ओवरऑल आराम से हो जाएगा। अब देखिए, मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। 5 और 6 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन या आयरन कार्बन आता ही आता है। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और हार्डनेस टेस्टिंग में से आपको दोनों ही देखने को मिलते हैं अपने पेपर में। दोनों नहीं मिलेंगे तो एक गारंटी से मिलेगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हमारे अकेले इस यूनिट से यहाँ कंफर्म हो गए। इवन सब क्वेश्चन मिला के इनमें से कई बार 4 क्वेश्चन तक एक ही बार के पेपर में आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको किसी को भी इसमें से इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद चलिए हम अपनी यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिट 2 हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इससे मोस्टली डायग्राम्स इसी यूनिट से आते हैं। तो हमारी यूनिट 2 है एरर्स इन मेजरमेंट। एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एरर। एरर होता क्या है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में 3 टाइप हो जाते हैं, एक ग्रॉस एरर, एक सिस्टमेटिक एंड एक रैंडम एरर। बस ये 3 टाइप के एरर होते हैं, पढ़ लेना है क्या होता है, बहुत आसान है, और इनके टाइप्स हो जाते हैं कंप्लीट। सेकंड नंबर पे आता है हमारा वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर कैसे काम करते हैं, इसकी थ्योरी देखनी है, एंड इसका D4 डायग्राम दोनों का करके जाना ही जाना है। थर्ड नंबर पे आता है डायल गेज, साइन बार और स्लिप गेज। छोटे छोटे 3 इंस्ट्रूमेंट है, कोई एंगल नापने के काम आता है, कोई कुछ नापने के काम आता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, बहुत टफ नहीं है। साइन बार, छोटे छोटे बार रहते हैं, ऐसे करके इन तीनों के डायग्राम देख लेने हैं और इनको यूज़ कैसे करते हैं तीनों इंस्ट्रूमेंट को। चौथे नंबर पे आता है लेथ एंड ड्रिल मशीन। इन दोनों में से एक कंफर्म है, आता ही आता है, 90% चांस रहते हैं कि एक आएगा। बट लेथ और ड्रिल मशीन में आपको करना क्या क्या है, फिर से बता देता हूँ, 3 चीज़ें लिखता हूँ। एक इसका सबसे पहले डायग्राम इन दोनों का बना के, ड्रिल का और लेथ का। दूसरी चीज़ इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं, FXN मतलब फंक्शन क्या क्या होते हैं। एंड थर्ड चीज़ इन पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं। ड्रिल मशीन पे तो खाली ड्रिलिंग ही होती है, बट लेथ मशीन पे टर्निंग होता है, फेसिंग होता है, बोरिंग होता है, रीमिंग होता है, टैपिंग होता है। तो जो जो ऑपरेशन होते हैं लेथ के, वो ऑपरेशन भी आपको पढ़ के जाने ही हैं अच्छे से। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे यूनिट 2 से। अब चलिए अपनी यूनिट 3 पर आ जाते हैं। ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल भी 1-2 देखने को मिल जाते हैं, एक आध इससे डेरिवेशन देखने को मिलता है। जैसा हमारी फर्स्ट यूनिट से मैक्सिमम थ्योरी देखने को मिलती है, वैसे इससे न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। छोटा सा टॉपिक है, मैंने पढ़ा भी रखा है, आप चाहें तो लगभग मोस्टली टॉपिक चैनल पे पढ़ा रखे हैं, तो आप सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है पढ़ लेना है, प्लस इस पे एन फॉर न्यूमेरिकल भी एक आता है बहुत आसान सा। सेकंड नंबर पे पास्कल्स लॉ, कुछ नहीं इसका आपको डेरिवेशन देख लेना है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। थर्ड नंबर पे बर्नौली इक्वेशन डेरिवेशन, अगेन बर्नौली इक्वेशन जो हमारी होती है वो डिराइव कैसे होती है वो ही मैंने चैनल पे इसका डेरिवेशन करा रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। चौथे नंबर पे अगेन 3 स्टार मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड गारंटी से इन तीन में से एक गारंटी से आएगा ही। तो हमारी हाइड्रोलिक टर्बाइंस होती हैं, कुछ टर्बाइंस घूमती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, उसमें एक होता है पेल्टन, एक पेल्टन व्हील WHEEL, दूसरा कपलान टर्बाइन एंड थर्ड इज फ्रांसिस टर्बाइन। तो इन तीन में से एक टर्बाइन डेफिनेटली पूछता है, 7 मार्क्स में पूछता है, तो ये छोड़ के नहीं जानी है। एंड इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्टन और कपलान टर्बाइन, इनमें से एक हर साल पूछता है। तो ये रहे आपके यूनिट 3 के क्वेश्चन, इनको जरूर से देखें एंड ये टर्बाइन बिल्कुल मत छोड़ें। सेकंड नंबर पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 4 पर। यूनिट 4 है, मैं तो बोलूँगा कि आप चाहें तो ये बिल्कुल लास्ट में भी प्रेफर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं टफ है। यूनिट 4 है हमारी स्टीम एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होता है और फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसकी थ्योरी आपको देख लेनी है। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कुछ वर्टिकल बॉयलर होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ फायर ट्यूब होते हैं, कुछ वाटर ट्यूब होते हैं, एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड, तो ऐसे करके काफ़ी कुछ क्लासिफिकेशन होता है, वो जरूर देख के जानना है। एंड एक बॉयलर हमेशा पूछता है, मतलब इन दोनों में से आप श्योर मानिए कि दोनों क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा ही आएगा। अच्छा, बॉयलर 3 है, एक हो गया कोकरन बॉयलर, दूसरा बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, और तीसरा मैंने इधर लिखा नहीं है, ला माउंट या ले माउंट जो भी आप बोलें, ला माउंट बॉयलर। ये तो खैर थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोकरन और बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर बिल्कुल आसान है, तो इन दोनों को जरूर करके जाएं। अगर टाइम मिलता है तो ला माउंट बॉयलर भी करके जाना है। चौथे पे आखिरी नंबर पे आ जाता है बॉयलर माउंटिंग्स और एसेसरीज क्या होता है। बिल्कुल आसानी सा क्वेश्चन है, तुरंत 5 मिनट में याद हो जाएगा, बट पेपर में आता है। बॉयलर की माउंटिंग्स वो होती हैं जिनके बिना बॉयलर चल नहीं सकता। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बॉयलर के, सेफ्टी वॉल्व हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, ऐसी 3-4 चीज़ें होती हैं जिनके बिना बॉयलर चल नहीं सकता। एसेसरीज क्या होती हैं, जिनसे बॉयलर की और इफिशियंसी बढ़ जाए, मतलब अगर ये ना हो तो भी बॉयलर चलेगा, बट ये होंगी तो बॉयलर की इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी एसेसरीज और माउंटिंग क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये देख के आपको जरूर से अपने एग्जाम में जाना है। ये हमारी यूनिट 4 हो गई। अच्छा, यूनिट 4 वैसे काफ़ी बड़ी है, इसका एक पार्ट और आ जाता है स्टीम, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। एंड स्टीम में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बट ये अगर आपके पास टाइम कम है और तो ये काफ़ी टफ है, और अगर आप CS वगैरह के स्टूडेंट हैं तो लास्ट में आपको इतनी आपने नेक्स्ट ईयर्स में इसके कोई यूज़ आएगा नहीं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज जितने में आप ये पढ़ेंगे इतने में एक पूरी यूनिट कोई भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, स्टीम चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो अब हम अपनी यूनिट 5 पर आ जाते हैं, ये हमारी लास्ट यूनिट है एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये 4 में काफ़ी अंदर भी क्वेश्चन से सब टाइप्स है, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। सबसे पहले हमारा यूनिट का नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। पहले क्वेश्चन में कुछ साइकिल्स आ जाती हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और कार्नोट साइकिल क्या होती हैं, ये तीनों साइकिल पढ़नी है। एंड इसमें एक डेरिवेशन होता है किस चीज़ का, इफिशियंसी का, EFFICIENCY, इफिशियंसी, इसको ईटा बोलते हैं। ईटा कैसे निकालते हैं, तीनों साइकिल्स का मेन हमारा इसमें टॉपिक यही रहता है, तो इनका इफिशियंसी डेरिवेशन कैसे होता है देखना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। तो इसमें 4 इंजन बनते हैं, इंजन की कुछ क्रैंक इस टाइप से कुछ बनाते हैं, इसको अपन ऐसे 4 करके बनाते हैं। एंड इसमें कुछ क्रैंक लगी रहती है, क्रैंक साफ पिस्टन वगैरह लगाते हैं, बॉल्ब लगाते हैं, ऐसे करके इंजन के 4 डायग्राम हम बनाते हैं। तो आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जरूर देख लेना है, इसमें से एक ना एक आता ही आता है। थर्ड पे आ जाता है SI वर्सेस CI इंजन, बहुत छोटा सा रटने वाला क्वेश्चन है। स्पार्क इग्निशन, SI फॉर स्पार्क इग्निशन, CI फॉर कंप्रेशन इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या फ़र्क होता है। स्पार्क इग्निशन लाइक पेट्रोल इंजन जिनको हम स्पार्क देते हैं, एंड कंप्रेशन इग्निशन वो इंजन होते हैं जिनमें हम इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, कोई इसमें वो नहीं होता है, स्पार्क प्लग वगैरह नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, मेनली हमको ये देखना है। ये हमारा पेट्रोल इंजन होता है, ये डीजल इंजन होता है, और भी इसमें कुछ बेसिक फ़र्क होते हैं।
इनका कंप्रेशन रेशियो वगैरह अलग अलग होता है, तो वो सब आपको देख लेना है। फोर्थ पे हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। ये जो टॉपिक ही हमारी पूरी बीएमई का लगभग लास्ट टॉपिक हो जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, बट ये एग्जाम में आता है। आप अगर शिवानी से पढ़ते हो या आप कोई बुक से पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि थ्योरी में बिल्कुल बुक की लास्ट पेज में, लास्ट लाइन में, मतलब ये लास्ट में ही देखने को मिलता है। बट इसको इग्नोर मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है, तो इसको भी देख कर अगर आप इतने क्वेश्चन देखते जाते हैं तो मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ कि आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। इवन 65 मार्क्स तक भी इतनी जो मैंने क्वेश्चन बताएं इनसे आराम से स्कोर कर सकते हैं। कुछ 10% 15% क्वेश्चन है जो इनमें से या इनके बाहर गलती से आ जाएं। गलती से नहीं, क्योंकि हर साल ही ऐसा होता है, 2-4 क्वेश्चन, मतलब एटमोस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे होता है जिनका पैटर्न चेंज रहता है, बाकी सब यही रहते हैं। तो आप इनको जरूर से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अभी कभी आपको और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरी मिल सके। कोई भी आपको डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिए। एंड इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि फिजिक्स हो गया, बेसिक सिविल मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, तो ये सारे के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, उनको भी जरूर एक बार चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।